नमस्कार दोस्तों। आज जो मूवी हम आपके सामने लेकर आए हैं उसका नाम है कास्ट अवे। यह मूवी एक सच्ची घटना पर आधारित है जिसमें चक नोरल नाम का एक शख्स आयरलैंड में फंस जाता है। वो वहां से कैसे बचकर निकलता है हम इस मूवी में आगे देखेंगे। मूवी की शुरुआत होती है। मूवी में हमें एक शख्स को दिखाया जाता है जिसका नाम चक होता है। चक कोरियर कंपनी में काम करता है और वह अपने काम के प्रति बहुत ईमानदार होता है। चक की एक गर्लफ्रेंड भी होती है जिसका नाम कैली होता है, जिसे वह बहुत ज्यादा प्यार करता है और कैली भी उसे बहुत ज्यादा प्यार करती है। चक को काम के लिए मलेशिया जाना होता है, जिसके बारे में वो कैली से बात करता है, लेकिन कैली उसे जाने से मना कर देती है क्योंकि क्रिसमस नजदीक आ रहा होता है। लेकिन चक उसे मना लेता है और कैली भी मान जाती है और वह उसे वादा करता है कि वह क्रिसमस साथ मनाएंगे और वह लोग एक दूसरे को क्रिसमस गिफ्ट देते हैं। कैली चक को एक घड़ी देती है जिसमें कैली की फोटो लगी होती है। अब हमें चक को दिखाया जाता है। चक मलेशिया जाने के लिए प्लेन में बैठ जाता है। रास्ते में जाते समय मौसम की गड़बड़ी की वजह से उनका प्लेन एक समुद्र में क्रैश हो जाता है। उस तूफान में सभी लोग मर जाते हैं और केवल चक ही वहां बच पाता है। इसके बाद चक अपने आप को बचाने के लिए एयरबोट पर बैठ जाता है और वह तूफान उसे दूर ले जाता है। और जब सुबह होती है तो चक एक आइलैंड पे पहुंच जाता है। उस आइलैंड पर चक पहुंचकर आसपास देखता है पर वहां पर कोई भी नहीं होता। वो काफी परेशान होता है और वहां पे वो आवाज भी लगाता है, लेकिन कोई भी उसकी बात को नहीं सुनता, जिससे वो काफी परेशान हो जाता है क्योंकि उसे पता नहीं वो कहां पर है। इसके बाद वो समुद्र के किनारे बचाव के लिए रेत पर हेल्प लिखता है, अगर कोई प्लेन वहां से गुजरा तो उसे बचा सके। इसके बाद रात हो जाती है और चक उसी एयरपोर्ट पर सो जाता है। अगले दिन जब चक उठता है तो वो देखता है कि समुद्र की लहरों की वजह से उसने जो रेत पर हेल्प लिखा था वो मिट जाता है। इसके बाद वह लकड़ियों की सहायता से हेल्प लिखता है। चक देखता है कि प्लेन का सारा सामान बहकर उस आइलैंड पर आ जाता है, लेकिन वह सामान चक के कोई भी काम नहीं आता क्योंकि उसमें खाने की कोई भी चीज नहीं होती। तभी चक के सामने एक नारियल गिरता है। क्योंकि काफी दिनों से चक ने पानी नहीं पिया होता है, इसलिए वह ढेर सारे नारियल को लाता है। चक को नारियल तोड़कर पानी पीने नहीं आता, लेकिन वो काफ़ी कोशिश करने के बाद फाइनली नारियल का पानी पी लेता है। उसके बाद वो हेल्प के लिए पहाड़ों पर चढ़ने का फैसला करता है। जब चक आगे बढ़ रहा होता है तो उसके पैर में एक पत्थर लग जाता है, जिसकी वजह से वह जख्मी हो जाता है। उसके बाद चक अपने पैरों पे कपड़ा बांधकर पहाड़ों पर चढ़ने शुरू कर देता है और बहुत मेहनत के बाद वो पहाड़ के शिखर पर चढ़ जाता है। और वहां वो देखता है कि दूर दूर तक उसे कुछ भी नहीं दिखाई देता, केवल चारों तरफ समुद्र का पानी होता है। वहां से बाहर निकलने का कोई भी रास्ता नहीं होता। लेकिन तभी चक को वहां नीचे पानी में कुछ दिखाई देता है। चक भागते हुए नीचे आता है, लेकिन जब वो देखता है तो उसे पता चलता है वह पायलट की बॉडी होती है जो कि पानी में सड़ चुकी होती है। उसे देखकर चक बहुत ही दुखी हो जाता है। इसके बाद वह बॉडी को दफना देता है और उसके जूते और टार्च को अपने पास रख लेता है। अब चक को यहाँ पर काफी टाइम हो गया होता है। वह जीने के लिए इस आइलैंड पर काम करना शुरू करता है। वह पेड़ के पत्तों का पानी नारियल में भरकर पीता है, साथ ही नारियल को खाकर अपना पेट भरता है। अब चक मछली पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वह एक भी मछली पकड़ नहीं पाता। अब रात हो जाती है। चक को समुद्र पर एक नाव दिखती है। जब चक जोर जोर से उसे आवाज देना शुरू करता है, लेकिन उसकी आवाज का कोई भी फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वह नाव काफी दूर होती है। इसके बाद वो अपने पास रखी टॉर्च से इशारा करता है, लेकिन इसका भी कोई फायदा नहीं होता। इसके बाद वो काफी निराश हो जाता है। वह सोचता है कि मुझे खुद ही यहाँ से निकलने का कुछ ना कुछ तरीका निकालना होगा। और अगले दिन वह अपनी उसी बोट को लेकर समुद्र के रास्ते निकल जाता है। लेकिन कुछ ही देर में समुद्र की बड़ी लहर चक की तरफ आती है, जिससे चक उस नाव से गिरकर एक पत्थर से टकरा जाता है और उसका पैर जख्मी हो जाता है और वो वापस से उसी आइलैंड पे पहुंच जाता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वहां पर तूफान आ जाता है और तेज बारिश होने लगती है, जिसकी वजह से चक वहां बनी एक गुफा में चला जाता है। अब चक अगले दिन उन सामानों के बीच जाता है जो कि उस प्लेन से बहकर आइलैंड पे आए होते हैं। उसे वहां पर एक जूता मिलता है, लेकिन वह उसके काम का नहीं होता क्योंकि यह एक स्केटिंग का जूता होता है। उन जूतों के नीचे एक ब्लेड लगी होती है, जिससे चक उसका इस्तेमाल नारियल को काटने में करता है और उसकी सहायता से एक लकड़ी में धार लगाता है और मछलियों को भी पकड़ता है। इसके बाद चक मछली पकाने के लिए आग जलाने की कोशिश करता है, लेकिन वह बार बार कोशिश में नाकाम हो जाता है, जिससे वह काफी फ्रस्ट्रेटेड भी हो जाता है। लेकिन इसके बाद वह फिर से कोशिश करता है और फाइनली आग को जला लेता है। और वह इस बात से बहुत खुश भी होता है क्योंकि उसने बहुत दिनों बाद कोई पका हुआ खाना खाया होता है। इसके बाद चक को एक फुटबॉल मिलती है, जिस पर चक उस फुटबॉल पर एक फेस बना देता है और उसका नाम विल्सन रखता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि चक को दांत की प्रॉब्लम होती है,
जो उसे पहले से ही हुआ करती थी, लेकिन काम की वजह से उसने कभी भी डॉक्टर को नहीं दिखाया होता है। लेकिन अब उसके दांत का दर्द बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से वह बहुत परेशान हो जाता है। वह फैसला करता है कि वह उस दांत को निकाल देगा और वह उस जूते की ब्लेड की सहायता से अपने दांत को निकाल देता है, जिससे उसका काफ़ी खून बहता है और वो वहाँ पर बेहोश हो जाता है। अब देखते ही देखते चक को पूरे 4 साल हो जाते हैं। वह काफ़ी बूढ़ा लगने लगता है, क्योंकि उसकी दाढ़ी भी बढ़ जाती है और उसके बाल भी बढ़ जाते हैं। लेकिन फिर भी चक हिम्मत नहीं हारता, क्योंकि उसने वहाँ पर जीना सीख लिया था। उसे वहाँ पर रहने पे अब कोई भी परेशानी नहीं होती। इन 4 साल में चक ने बहुत सी कठिनाइयों और परेशानियों का सामना किया है। वह अपनी सारी परेशानियों और दुख दर्द अपने दोस्त फुटबॉल से शेयर करता है, जिसका नाम उसने विल्सन रखा होता है। इसके बाद चक को वहाँ पर एक आवाज़ सुनाई देती है। वह बाहर जाके देखता है तो वहाँ पर उसे एक स्टील का सेट मिलता है। वह उसकी सहायता से नाव बनाने की सोचता है। चक ने यहाँ से निकलने के लिए कई बार प्रयास किया होता है, लेकिन उन समुद्रों की हवाओं की वजह से वह कई बार नाकाम भी रहा है। लेकिन एक बार फिर से चक उन नारियल के पेड़ों को काट कर उनकी लकड़ियों को जोड़कर एक बेड़ा बनाता है और उस स्टील को उस नाव में हवा से बचने के लिए लगाता है, जिससे उसे नाव को दूसरी तरफ बढ़ाने के लिए सहारा मिल जाए। और चक हवा का रुख बदलने का इंतजार करता है। चक वहाँ पर एक पत्थर पर लिखता है कि वह पिछले 1500 दिनों से यहाँ फंसा हुआ है और वह कैली से मिलने जा रहा है, जिससे वह बहुत प्यार करता है। अब हवा का रुख बदलता है और चक नाव के जरिए वहां से निकलता है। जाने से पहले चक अपनी नाव में नारियल का पानी और अपने दोस्त विल्सन को भी रख लेता है और अब दोबारा से चक उन समुद्रों की लहरों का सामना करना पड़ता है और इस बार चक अपनी पूरी हिम्मत लगाकर उस लहरों को पार करने की कोशिश करता है और उन लहरों को पार करने में भी कामयाब हो जाता है। वह बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि वह 4 साल बाद उस आइलैंड से निकल पाया है और अब उसे उम्मीद है कि वह घर पहुंच जाएगा। लेकिन यह इतना भी आसान नहीं होता, क्योंकि वह बीच समुद्र में फंसा होता है। इसके बाद चक काफ़ी परेशानियों को फेस करता है और एक दिन जब चक उस नाव पे लेटा होता है, तब उसका दोस्त विल्सन यानी फुटबॉल नाव से गिर जाती है और समुद्र के बहुत दूर चली जाती है। उसे लेने के लिए चक समुद्र में कूद जाता है, लेकिन वह उससे बहुत दूर चली जाती है। उसके बाद चक वापस नाव में आ जाता है और काफ़ी निराश हो जाता है, क्योंकि पिछले 4 साल से विल्सन ही उसका सब कुछ था। वह अपने सारे दुख दर्द विल्सन से ही शेयर करता है, लेकिन अब उसने उसको खो दिया होता है। अब चक पूरी तरह से उम्मीद खो चुका होता है। तभी वहां से एक शिप निकलता है। शिप के लोग चक को देख लेते हैं और उसे अंदर ले जाते हैं। अब चक महीनों बाद जब अपने घर पहुंचता है तो वहां सब कुछ बदल गया होता है, क्योंकि उनके परिवार वालों को और उनके दोस्तों को लग रहा था कि चक मर गया है। लेकिन उसे जिंदा देखकर उसके परिवार और उसके दोस्त बहुत खुश हो जाते हैं। अब यहाँ चक को पता चलता है कि उसकी गर्लफ्रेंड कैली की शादी हो गई है और उसकी एक बेटी भी है। इसके बाद चक अपनी गर्लफ्रेंड कैली से मिलने जाता है। कैली उसे देखकर बहुत इमोशनल हो जाती है और उसे गले लगा लेती है, लेकिन अब उन्हें पता है कि उन दोनों के रास्ते अलग अलग हैं। वह कैली की दी हुई घड़ी को वापस कर देता है और उसमें से कैली की फोटो निकाल लेता है। जाने से पहले कैली चक को कार की चाबी देती है, जो चक ने उसे गिफ्ट की होती है। अब जब चक जाने लगता है तभी कैली उस गाड़ी के पीछे भागती है, क्योंकि कैली आज भी चक से बहुत प्यार करती है। उसके बाद चक अपनी गाड़ी को रोकता है और उससे निकलकर कैली को अपने गले से लगा लेता है। कैली कहती है कि सबने कहा था तुम मर गए हो, जिससे मैं बहुत अकेली हो गई थी और मेरे परिवार ने जबरदस्ती मेरी शादी कहीं और कर दी, लेकिन उसे विश्वास था कि वह जरूर वापस आएगा। चक भी कहता है कि मैं आज भी तुमसे उतना ही प्यार करता हूँ जितना पहले करता था। लेकिन चक कैली को वापस उसके घर पर ड्रॉप कर देता है, क्योंकि वह नहीं चाहता उसकी पर्सनल लाइफ अब खराब हो। उसके बाद चक अपने दोस्त के घर आ जाता है और अपने दोस्त से रोते रोते बताता है, उस आइलैंड पर 4 साल मैं कैली की वजह से जिंदा रहा और अब कैली मेरी जिंदगी में नहीं है। अब हमें आगे दिखाया जाता है कि चक अपनी गाड़ी से उस सामान को डिलीवर करने जाता है जो उस आइलैंड पर मिला होता है, जिसकी वजह से वह 4 साल वहां पर जिंदा रहा। जब वह सामान उस घर में डिलीवर करने जाता है तो उस घर में कोई भी नहीं होता। इस वजह से चक उस सामान पर एक नोट लिखकर छोड़ आता है कि इसने मेरी जान बचाई है और थैंक यू लिखकर उसे वहीं पर छोड़कर चला आता है। जब वो वापस आ रहा होता है तो वहाँ एक रास्ते पे आकर रुक जाता है, क्योंकि वह रास्ता भूल गया होता है। तभी वहाँ एक लड़की आती है और उसे सही रास्ता बताती है और चक अब उस लड़की की गाड़ी के पीछे वही निशान देखता है जो उस सामान पर बने
बना होता है और वह लड़की भी वहीं जा रही होती है जहां पर चक ने उस सामान को ड्रॉप किया होता है। और यहाँ पर मूवी ख़त्म हो जाती है। यह मूवी हमें बहुत कुछ सिखाती है और यह बताती है कि अगर हम में जज्बा है तो हम सभी परेशानियों और कठिनाइयों का सामना कर सकते हैं और अपनी मंजिल को पा सकते हैं। यह मूवी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताएं।